आज भी एक ऐसा वर्ग है सर, और आप उसे डिफाइन करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग एलिट के नाम से। कैसे एक इंग्लिश बरोबर बोल नहीं सकने वाला प्रधानमंत्री भारत का हो सकता है और बार बार हो सकता है। ये जो उनकी जो पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस है, वो एकदम उनके रग रग में है। You are saying that they are unable to differentiate between Hindu nationalism and communalism. Is that what you're saying? गांधी जी ने हमें अपना देश दिया है, मोदी जी ने हमें राष्ट्र दिया। ये एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग है, एक इंटेलेक्चुअल एलिट है, सब नहीं है। नहीं, वो खुद दे आर सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल एलिट सर। और उसमें कुछ अपने मार्क्सिस्ट विचारधारा वाले हिस्टोरियंस है और फॉरेन मीडिया है, जिन्होंने ये नैरेटिव कंटिन्यूसली लगाया। वो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की आलोचना करना, उनकी कर्तव्य निष्ठा के बारे में बोलना, उनकी प्रामाणिकता के बारे में बोलना, उनकी गहरी समझ के बारे में बोलना, उनके राष्ट्रवाद, वो तो कुछ बोल नहीं सकते। तो एक ही जो उनका जो आरोप रहा है कि उन्हें बिल्कुल ये वर्ग को पहले तो कोई अंग्रेजी बोलने में पूरा माहिर ना हो, किंग्स इंग्लिश ना बोल सकता हो। हाँ। उनके सिवाय उनको सन ऑफ द सॉइल के पास सामने भूमि पुत्र के लिए एक द्वेष है जी। एक तीव्र घृणा है। चंद दिनों के पहले मैं एक अपने मित्रों के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये जो एलिट्स एलर्जी है, मोदी जी के सामने तो है ही, मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, अनेक भूमिपुत्र के सामने ये एलिट्स एलर्जी है होती थी कि ये सन ऑफ द सॉइल, गुजरात से आया हुआ एक आरएसएस प्रचारक कैसे भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये और बात मैं इसका एक आपको दृष्टांत दूंगा कि कोविड के बारे में बात हो रही थी कि मोदी जी ने जो कोविड के समय कार्य किया, इतना भव्य कार्य किया, जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थी भारत के लिए, 2.2 बिलियन ट्रैक्ड डोजेस लगाना, इतनी लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज के बावजूद, और इंडिया को ही वैक्सीन नहीं सप्लाई करना, लेकिन 97 अदर कंट्रीज को सप्लाई करना। तो ये जो भव्य कार्य किया है, तो ये एक ये एलिट्स एलर्जी वाले एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ये बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल बराबर है, अगर मोदी जी की जगह पे कोई और प्रधानमंत्री होता तो भारत को बहुत दिक्कत होती थी कोविड के। लेकिन ये मुझे अभी भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि कैसे एक चाय वाले का लड़का, कैसे एक आरएसएस प्रचारक, कैसे एक इंग्लिश बरोबर बोल नहीं सकने वाला प्रधानमंत्री भारत का हो सकता है और बार बार हो सकता है। ये जो उनकी जो पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस है, वो एकदम उनके रग रग में है, और ये प्रेजुडिस के सामने आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी। और ये अगर आप हिस्टोरियंस को देखेंगे, ये जो मार्क्सिस्ट विचारधारा वाले हिस्टोरियंस है, इनमें एक महाशय रामचंद्र गुहा, उन्होंने एक बड़ी प्रख्यात और बहुत दिलचस्प किताब लिखी है, इंडिया आफ्टर गांधी। उसकी 2023 की एडिशन में जी, जब गोधरा ये ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस की जलाने की बात है या गोधरा राइट्स के बारे में है, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं लिखा है कि इतने जुडिशियल कमीशंस ने गुजरात गवर्नमेंट को इसमें क्लीन चिट दी थी। उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनी गई, उसने रिलेंटलेसली मोदी जी को घंटों तक इंटरोगेट किया था, और वो समय पूरा समय कांग्रेस पावर में थी, सरकार में थी। और वही समय उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिनों तक उसको चैलेंज की गई, जो एसआईटी की जो फाइंडिंग्स थी कि मोदी जी को क्लीन चिट दी गई थी, उसको चैलेंज की गई, और वो चैलेंज को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वानुमत जजमेंट से। ये सब चीज़ों के बारे में गुहा जी एक शब्द भी नहीं लिखते। क्यों लगता है आपका ऐसा? क्यों? और साबरमती ट्रेन को जलाने के लिए जो मैंने किताब में लिखा है कि अगर एक केपीएस गिल करके एक बड़े बाहोश अफसर थे, उन्होंने लिखा है कि इसमें पूरा आईएसआई का सिग्नेचर था ये ट्रेन जलाने की। और अनेक जो सब जांच आयोग है, हर एक जांच आयोग ने एक चीज़ पे वो सहमत है कि दिस वाज ए क्लिनिकल कॉन्स्पिरेसी, इट वाज ए टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी
क्लिनिकली एग्जीक्यूटेड, ये प्री मेडिटेटेड, पूर्व आयोजित कॉन्स्पिरसी थी। ये पूर्व आयोजित कॉन्स्पिरसी को क्लिनिकली एग्जीक्यूट किया गया था और उसके जो एविडेंस है, ऐसी 15-20 चीज़ है किताब में। जो गोधरा को क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि गोधरा एक मुस्लिम मेजॉरिटी टाउन था गुजरात का एकमात्र। गोधरा के स्टेशन पे कैसे किया गया, फायर ब्रिगेड को कैसे निकम्मा बनाया गया, ऐसी 15-20 चीज़ें जो ये रिपोर्ट से बाहर आई है, वो अगर आप डिस्पैशनेट रूप से पढ़ोगे तो कोई संदेह नहीं रहेगा कि ये ट्रेन जलाने, लेकिन गुहा बोलते हैं कि नहीं, एक गैस सिलेंडर था और गैस सिलेंडर का विस्फोट हुआ और पूरे लोग वहाँ जलकर मर गए। अभी एक शब्द भी ये कमीशन की रिपोर्ट के बारे में, एसआईटी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो शांत है। आप रामचंद्र गुहा जी को क्या कहना चाहेंगे? मैंने लिखा है कि उनका जवाब उन्हें देना है। वो कहते हैं कि वो मानते हैं कि मोदी जी, उन्होंने लिखा है कि मैं मानता हूं कि मोदी जी शायद नेहरू से बढ़कर और इंदिरा जितने ही लोकप्रिय हैं, उन्होंने लिखा है। लेकिन उन्हें कोई भी हिंदू राष्ट्रवादी नेता हो तो वो लोग हिंदू राष्ट्रवाद के बीच में और कौमवाद के बीच में कोई अंतर नहीं रखते हैं। वही उनकी गलती है। हिंदू राष्ट्रवादी होना में वो तो एक गर्व की बात है, क्योंकि अगर अपने राष्ट्र को एकजुट होना है तो हिंदू सभ्यतागत, हिंदू सिविलाइजेशन और हिंदू संस्कृति की धरोहर के साथ अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो राष्ट्र कभी एकजुट नहीं होगा। और मोदी जी ने यही करके दिखाया और इसीलिए ये काम स्वतंत्रता दिलाने से कम नहीं है। You are saying that they are unable to differentiate between Hindu nationalism and communalism. Is that what you're saying? गांधी जी ने हमें अपना देश दिया है, मोदी जी ने हमें राष्ट्र दिया है।